बैक का आनंद। डेढ़ सौ, 200, 250। अब घुटनों पे कोई वेट नहीं जाएगा, घुटनों पे नहीं। अब थाई का, पिंडी का इतना ही करो जो अपने को सही लेकर के चल सके, जीवन भर सही लेके चल सके। ये थाई बनाना, ये बाजू बनाना हमारे को भी आता है, लेकिन फिर शरीर को तो कंडम कर देंगे। घुटनों को तो सपोर्ट देके करना है। जीवन भर याद रखो, घुटनों को अगर सपोर्ट नहीं दिया तो आप उठ बैठ नहीं पाओगे, चल फिर नहीं पाओगे, अपनी दिनचर्या करना बंद कर दोगे। फिर कौन सी एक्सरसाइज की आपने? कौन सा शरीर बनाया, किसको बताया, किसको समझाया, रुलाया किसको, हंसाया किसको, गाया किसको, उड़ाया किसको, गिराया किसको, किसके पंख काटे, किसके पंख बढ़ाए? इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी। इन तीन पावरों को हम बोलते थे घषपना, भुषपना। इसको भर दो इसके अंदर, लेकिन जॉइंटों को बचा करके, जॉइंटों को, ये कोहनी को बचाना है, कंधे को बचाना है, ये कलाई को बचाना है, रीढ़ की हड्डी को बचाना है, हिप के गोड़ों को बचाना है, घुटने को बचाना है, टखने को बचाना है, और इस गर्दन को। फिर देखो कि इसके कमाल क्या होते हैं। और इसको बचा करके जो एक्सरसाइज है ना, वो ये अपने एक चारपाई दे देता है, घर के अंदर एक मैट दे देता है, एक फर्श दे देता है, लेट के करो, खड़े होके करो, बैठे बैठे चेयर के ऊपर करो, सहारा लेकर के करो, दीवार का सहारा लेकर के करो। कैसे भी अपने घर के अंदर मूवमेंट, एक से एक है मूवमेंट है, इनको चेंज करते रहो। जिंदगी के अंदर याद रखोगे कि किसी ने कुछ बताया था और किसी ने कुछ समझाया था, और चलेंगे, देखेंगे, और फिर देखते रहना। भुक्तभोगी हैं। 60 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। 60 साल के अंदर एक आदमी मेरे साथ खड़ा नहीं है। मेरे साथ वाले मैंने हजारों नहीं, लाखों आदमी मैंने देखे, लाखों से दोस्ती, मतलब सेंटरों की कहानियां हैं। हम गेम के भाई इंडोरेंस के थे हम, लेकिन ना तो कोई वो आज फिजिकल अपना कुछ कर सकते हैं, ना अपनी दिनचर्याओं को, अपने को खुद को दिनचर्याओं को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण यही है। इसलिए हम बोलते हैं ये बकवास हम इसलिए करते हैं, 30 मार खा इसलिए बनते हैं हम। अब इसमें घमंड बोलो, प्राउड बोलो, ये मैं बोलता हूं कि मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है ये सभी गुरुओं का ज्ञान है, उन ग्राउंडों का ज्ञान है, ये मानव शरीर का ज्ञान है। इसको बढ़ने में, बनाने में और इनको बिगाड़ने में ये सबका निचोड़ है।
इसको बिगाड़ना भी 2 मिनट का काम है, गलत किसी को बता करके 2 मिनट के अंदर बिगाड़ा जाता है, और इसको सुधारने के अंदर बहुत टाइम लग जाता है। तो सुधारा भी है, बिगड़ गया उसको सुधारा भी है, लेकिन वो कितने दिन, वो लंबे नहीं चलते हैं, शॉर्ट नहीं चला जाता है। फिर वो जब आप वो पहले गलतियां कर जाते हैं, तो ये गलतियां, ये टीनेज आने वाली मैं पीढ़ियों को मैं बोलता हूँ कि ये गलतियां मत करो, गलतियां मत करो, कभी भी गलतियों के ऊपर मत जाओ। पूछ लो, मेरे गांव में भी पूछ लो, और जो छुट्टी आता था तब भी 2 महीना बच्चों को लेकर के ग्राउंड में मैं यही काम करता था, सिखाता था और सीखता था। आज वो बोलते हैं कि क्या, बोला हमने तो छोड़ दिया, तो हम ऐसे, मेरे से 20-20 साल छोटे हैं, वो कंडम है, सांस नहीं लिया जा रहा है, दम का दमाग का रोगी हो गए, कोई किसी का घुटनों के रोगी हो गए, किसी की रीढ़ की हड्डी चली गई, कोई किसी का पेट ऐसे आ गया कि जंगाएँ मिलती हैं, पेट ऐसे, मोटापा ऐसे छा गया, ये मोटापा बेरी, ये चर्बी बॉडी के अंदर। तो ये पसीना जब तक नहीं गिरेगा, नहीं टपकता रहेगा रोम रोम से, अब ये टपकता रहता है, सूखता रहता है, चलते रहते हैं। ये भी नहीं कि इसको पूरा पसीना दे के बनियान निचोड़ के ना, बहुत वो बोलते हैं ना किंग कॉन्ग बन के दिखाना, वो नहीं दिखाना है इसके अंदर। वो तो फिर हम भी बोलें कि भाई 2 मिनट 10-15 मिनट 20 मिनट हार्ड में लेकर के इसको, और हम भी वही भिगो करके बोले अरे ये इस बुढ़े को देखो यार, इस बुढ़े को देखो, ये कितनी मेहनत कर रहा है, देखो कितना पागल बना हुआ है। तो ये क्या ड्रामा, ये ड्रामा दिखा रहे हैं, ये हमारी टीनेज को सिखाएंगे। ये सैरोठ भी जानते हैं और घर का खाना भी जानते हैं, घी चूरमा दूध वो सब दिखा रहे हैं ना, वो हम भी जानते हैं। तो किसको मिलता है, किसको, ये सभी को नहीं मिलता है, किसी के नसीब में नहीं है। ये सूखी रोटियों से ये बॉडी बनाई जाती है, सूखी रोटियों से। मैं बोलता हूँ, एक चरण जी हरिजन होता था मेरा, वो मेरा गुरु था, वो डोला बांधता था, 2 रुपये में, पूरी 2 रुपये में मजदूरी करता था, दिन भर वो रोटी मांग के खाता था। और जो हम अफ्रीकन बोलते हैं ना, उनकी तरह ब्लैक कलर का, और उनकी चमड़ी चमकती थी, भीमरी की तरह से चमकती थी, उसके बाजुए, उसके डोले, वो मेहनत, वो पसीना, वो हार्ड वर्कर, और तरीके से। और फिर वो हमारे से कुश्ती लड़ता था और हमारे से ही रोटी मांग के खाता था। किसी के भी घर में सब देते थे उसको, सब बहुत, मतलब एक नेचर से कैसे और एक जीवन से कैसे, हंसमुख रहना, मस्त रहना, और जो मिल जाए उसको खाना, पानी मिल जाए पानी, हवा मिल जाए हवा से रह जाए। जैसे सांडा पड़ा हुआ बोलता रहता है और वो हवा को पीता है, उसको कोई भोजन की जरूरत नहीं है। सावन के महीने में वो बोलता है सांडा, उसका तेल को अभी देखते हो कि रोडों पे बिक्री करते हैं, तो हवा ही पीता है वो, कोई भोजन नहीं लेता है। तो क्या क्या हिस्ट्रियाँ हैं, उन हिस्ट्रियों के ऊपर ये जीवन बनाया है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि हम अपना बना करके रखे, हमारे को तो वो हर जानवर का देते थे। बोला उड़ ले, ये पक्षी भी घोंसला छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। सीधा सोए हुए को लठ मार, जब उठते नहीं थे 4 बजे, अगर नहीं उठे सुबह तो सीधा लठ पड़ता था। आज हमारी आदत 8 बजे की होगी, 9 बजे की होगी, 12 बजे तक ये हिंदुस्तान ने IPL चला दिया। अब देखने वाले तो देखेंगे कहाँ जाए। ये पूरे हिंदुस्तान की टीनेज को बिगाड़ने के लिए IPL रात में ये डे नाइट मैच कर देते हैं, फिर डे नाइट की अब नाइट मैच कर दिया है। तो 12-1 बज जाता है, वो रिवॉर्डर वो बोलते हैं ना, ये इसको इनाम मिला रही है, इसको मिला रही है करके 11 खिलाड़ी खेलते हैं, वो जीवन भर वो फिर बाकी अपना जीवन खो देते हैं, अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत भी छोड़ देते हैं, और वो जा करके ग्राउंड में कि मैं क्रिकेटर बनूँ, और वो बनते कितने हैं। और फिर अब उसको रात में ला दिया, पूरे रात में ला दिया, पूरी रात भर जगो। तो अब क्या हालत होगा। इन गर्मियों के अंदर इस बॉडी को बनाया जाता है, इसके अंदर पसीना निकाला जाता है, वो तो अपना निकाल लेते हैं, लेकिन बैठने वाले क्या निकालते हैं। वो देखने वाले कब सोते हैं और कब उठते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। बाकी तो बोलते हैं सफाई अभियान मोदी जी ने चला दिया, और बोला ये योगा घर घर, आयुर्वेद घर घर, ये मैच क्या चला दिए, ये रात के मैच कभी क्या, कौन से मैच होते हैं रात में। लेकिन हमारा हिंदुस्तान पागल बन गया इन मैचों के। फिर हम तो थे ही, हमने तो पता नहीं सन 1973-74 से हमें क्रिकेट देखते आए, लेकिन इसके अंदर वो सट्टेबाजी देखने लग गए, अब ये बिकते हुए प्लेयर देखने लग गए। अब फिर भी उसको बीच में हमें दबाते हैं, नींद नहीं आती है। चलो अब क्या हो रहा है, किसके सट्टे चौके छक्के देखने वो देख लेते हैं। तो वो हैबिट में तो सबके आ गया है भाई। वो आ गया क्या, ये डाल जाओ यार कैसेट, फोन कर दे। वो तो वो आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा है क्या?
ठीक ठीक ठीक। ये भाई मोबाइल में अभी ये डलवाना भी, ये भी नहीं सीखा, ये भी अभी तक ये मगर थोड़ा थोड़ा बताओ यार। अब वो बता रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं। एक बच्चे को बुलाया तो बोल रहा है कि मैं डाल दूंगा। मैं कोई ऑफिस में इन्होंने पूछा, ये काम करते हैं, मेरे पास रहते हैं। मगर यार ये इसको डालने का तो बता दो कम से कम, ये कैसे डलती कैसे है। वो तरीके कोई जानते नहीं है, जो काम नहीं करते हैं इसके। तो यूट्यूब पर बन रहे हैं, कोई वो बताते नहीं है कि बोला मैं बहुत बड़ा ऊंचा पहुंच गया, मैं रुपया कमाने लग गया, ये करने लग गया। ये बेच के खा रहे हैं सब कुछ इसको। तो ये चल रहा है। तो अब ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे को ये शौक़ नहीं है कि इसके अंदर की जो ये बनाना कैसे डरिए। जब ये आ ही गए तो अभी इसके अंदर पीछा नहीं हटेंगे। हम भी देख रहे हैं चैलेंज, और हमारा भी चैलेंज होगा, बुढ़ापे में चैलेंज होगा। अभी नहीं, 80-90 में चले गए अगर जिंदे रहे तो तब तो चैलेंज दिखाएंगे कि कौन सा चैलेंज अभी इतने में है। जवानी में तो सब चैलेंज, बच्चे हैं इनका तो मनोरंजन होता है। वो एक से एक यहाँ से कूद जा, वहाँ से चढ़ जा, वहाँ से गिर जा, वो चैलेंज पे चैलेंज ही होते थे। लेकिन अब वो चैलेंज की उम्र इनका कंपटीशन करने के लिए हमारे नहीं है, लेकिन हमारा करने की कंपटीशन में इनका नहीं होगा। वो चैलेंज हम अब आगे चल के बताएंगे, जब हिस्ट्रियाँ बढ़ती हैं, जब उसका मोटिवेशन करना है। मोटिवेट कैसे होता है, बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे, उनका तरीका अपनाएंगे, उनको तरीका बताएंगे, तो ये करेंगे।